खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 52 और आज हम इंशाल्लाह ताला jQuery को मुकम्मल कर देंगे। एक तो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं बूटस्ट्रैप के हवाले से, मैं कोशिश करूंगा कि पहले उनको एड्रेस कर लूं। और तीसरा एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था किसी मेरे स्पार्टन का, उन्होंने कहा कि सर आपके बाल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हमें लगते हैं, आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं इतनी मेहनत मुशक्क़त के बावजूद। तो मैं आपको एक माय डियर अपनी ज़ाती एक आपको सीक्रेट ये बताऊं, आप लोग शायद हैरान भी हों, मैंने ज़िंदगी में आज तक शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। बल एक मिथ है, कोई ज़रूरी नहीं, शैम्पू इस्तेमाल करने वालों के भी बाल बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जैसे बंदा नहाता है, लेकिन एक चीज है जिसका मैंने कभी नागा नहीं किया और बल्कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब वो सारे दोस्त जो है वो तकरीबन आधे से ज्यादा गंजे हो चुके हैं। मैंने सरसों का तेल जो है उसका कभी नागा नहीं किया, यानी बचपन से आज तक मैं जो ही नहाता हूँ तो मैं सरसों का तेल जो है वो अच्छा खासा, यानी उसके साथ वो जिसको मसाज कहते हैं, मैं खुद अपना तेल लगा के तो अपने बालों को एक करता हूँ। दूसरी मेरी एक ये रूटीन रही है कि मैं बाहर मॉर्निंग वॉक जो है मेरी पैदल चलने वाली आदत भी है। फिर सुबह मैं ग्राउंड में जरूर जाता हूँ, 5 मिनट के लिए जाऊँ, 10 मिनट के लिए जाऊँ या आधे घंटे के लिए। अगर पूरी रात किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो सुबह नमाज के बाद मैं ग्राउंड में जरूर जाना होता है मेरा। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एसी जो है उससे बचूं। एसी यानी सख्त गर्मी में भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एसी से दूर ही रहूं। तो ये 2-3 चीजें हैं, हो सकता है ये मेरी सिर्फ एक वहम हो, लेकिन मेरे बालों का जो एक सिलसिला है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन भी पूछा था, ये को 2-3 मेरी आते हैं। फिर इसमें कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ आप हेरिडिटरी वालदैन की तरफ से विरासत में भी एक होता है। मेरे वालिदैन मोहतरम के अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाल अभी तक ठीक है, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने ये उसमें किया। अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने अच्छे खासे, बल्कि मुझे मैं कहीं मेहमान जाऊं तो वो कहते हैं कि भाई सराने शराने जो है ना इसके ऊपर को कवर चढ़ा लें, जो कि इसने अच्छा खासा तेल जो है वो लगाया होगा, सरसों का तेल। तो एनीवेज अपनी अपनी रूटीन होती है, मुझे इन चीजों का थोड़ा सा रहता है। मैं वैसे गौर से नहीं देखता, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने गौर से देखा उस हवाले से। लेकिन अपने आपको बना संवार के रखना, ये आपके पैशनेट सोल की निशानी है। क्योंकि ये जिस्म जो है वो जितना आप इसकी यू विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, उतना इसने आपको लेके कैरी करना है। आपने मुशक्कत करनी है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। तो अगर यही बेकार हो जाएगा तो आंखें अगर आपका काम करना छोड़ देंगी। अब मुझे पिछले कई सालों से कंप्यूटर के साथ हमारा वास्ता है, 15-15, 16-16 घंटे, बास का 24-24 घंटे, 48 घंटे लगातार जागना पड़ता है। तो अगर आप ग्रीनरी ना देखें, फूलों से दूर रहें, दरख्तों से दूर रहें, आप एक्सरसाइज ना करें, या जैसे एक मेरी आदत है सजदा जो है वो बड़ी पसंदीदा मेरी एक जगह है, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक जब रहेगी गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में भी, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रेश रहेंगे उस हवाले से। 2 क्वेश्चन थे बूटस्ट्रैप के हवाले से। एक तो किसी नौजवान ने कहा कि सर मैं किस तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूँ, मैं बटन को अपना कलर देना चाहता हूँ या किसी भी चीज पे हवर इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत सिंपल है, मैंने आपको साथ इशारा भी किया था कि अगर आपने CSS के टास्क जो है वो गौर से सुने हैं तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। सिंपल आपने अपनी क्लास बनानी है और उसको बूटस्ट्रैप की क्लास में किसी भी जगह पे आपने डाल देना, वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि सर ये जो आपका कॉलम आपने हमें बताए हैं, कॉलम MD4, ये क्या करता है? तो इससे हम शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा है, बाकी सारा काम आपको पता ही है कि हमने किस तरीके से करना है। बूटस्ट्रैप के ऊपर एक रफ सा हमने टेम्पलेट क्रिएट करने की भी कोशिश की थी। मुझे पता है ये कुछ भी नहीं है, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन को कंसल्ट करना आ जाए इस स्टेज पे। आपको क्लासेस का पता है, HTML स्ट्रक्चर का पता है, और फिर थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट को भी देख के आप पहचान सकते हैं। फिलहाल इतना ही काफी है। जो जो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम बनाने की पोजीशन में आएंगे तो फिर इसको हम मुकम्मल तौर पर ले लेंगे और फिर आप देखेंगे पूरा टेम्पलेट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। कुछ चीजें मैं जानबूझ के भी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप अगर ले लें
तो आपको पता है कि बूटस्ट्रैप के ऊपर लोगों ने पूरी पूरी प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। तो इसके लिए हर इसके सेक्शन के बटन का एक अलग ट्यूटोरियल, और इसी तरीके से आपका कोई हावर इफेक्ट है या कार्ड है। तो हमने तो एक तो आपको पता ही है टास्क के अंदर क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश ये है आपको इनका थोड़ी सी आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए और आपको रीड करना आ जाए डॉक्यूमेंटेशन को, और आपको खुद पता हो कि जब कोई चीज सामने आए और वो बातें जो आपको कहीं से नहीं पता चलती, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस गैप को फिल करूं, वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूं जो मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स जो है वो आपको इस तरीके से शायद ना दे सके। अपना अपना एक अंदाज होता है, और मुझे पता है बहुत सारे नौजवान जो मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, मेरे स्पार्टन्स, एक दो बंदों ने कमेंट भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर पढ़ाने वाले तो और भी बहुत हैं, लेकिन हम सिर्फ आपकी मेथोडोलॉजी और आपका जो स्टाइल है उसकी वजह से हमें अच्छा लगता है कि जिंदगी की भी बातें साथ होती हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी हमेशा आइडियल टीचर्स ऐसे ही रहे हैं, और मैंने लेक्चरशिप में भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं बच्चों को किताबों से बाहर निकाल के अमल के साथ उनका एक लिंक अप हो जाए। क्योंकि थ्योरी को जब तक आप प्रैक्टिकल के साथ ब्रिज अप नहीं करते, आपका कनेक्शन डेवलप नहीं होता अमल में और कॉल में, तो वो मजा नहीं आता। तो मेरी कोशिश है, मैं चूंकि फील्ड में हूं, मुझे पता है फ्रीलांसिंग करियर में एक फ्रीलांसर का बतौर ग्राफिक डिजाइनर या डेवलपर उसका किन चीजों से वास्ता पड़ता है, कौन कौन से ज्यादा टास्क हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन एरियाज में रहता हूं। फिर हमारा चूंकि अल्टीमेट टारगेट वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, तो इसलिए ये दरमियान में मैं शायद ना करता HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। आप में से बहुत सारे मोर देन 90% ऐसे स्पार्टन्स थे जिन्होंने बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया, तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि सर हमें ये HTML का, CSS का बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते थे फिर वर्डप्रेस की तरफ। तो इसलिए अपने इस वक्त में से मैंने ये वक्त निकाला, अगरचे बड़ा मुश्किल होता है वापस जाके दोबारा इन चीजों को लेके आना, लेकिन आपकी खातिर ये मुझे करना पड़ा और ये जरूरी था। फिर दरम्यान में कुछ हालात ऐसे आ गए, आपको पता है डिले हो जाती है, फिर आगे 4-5 दिन की डिले, कोई ना कोई दरम्यान में बाज़ का क्लाइंट आ जाता है और उसको एड्रेस करना पड़ता है, बाज़ का कोई ना कोई और मजबूरी आ जाती है दरम्यान में। तो जब ये हमारी इंशाल्लाह सीरीज मुकम्मल होगी, फिर मैं आपको कहानियां बताऊंगा कि किस मौके पे जब मैं खामोश हुआ था तो उसके पीछे असल कहानी क्या थी और मामलात क्या क्या थे। तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी से, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि जो टास्क 51 में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैंने आपको कुछ दिखाया था, वो टाइपराइटर इफेक्ट, वो अगर आपने डाउनलोड करना है वो मैंने अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे freelancepakistan.com, वेबसाइट पे जाएंगे, वही सेम लिंक है जिसपे आप ऑलरेडी एसेट्स जो है वो डाउनलोड करते हैं। जितने भी एसेट्स जो है वो गायब गायब आप इसको देख लिया करें। ये WP Spartans 300 का पेज मैंने डेडिकेट किया हुआ इस सीरीज के लिए। जितने भी एसेट्स होंगे वो यहाँ पे फोल्डर जो है वो बटन नजर आ जाएगा आपको। जैसे ये फ्री एसेट्स फॉर वर्डप्रेस स्पार्टन्स है, इसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं। आज तक जितनी भी ईमेल्स की हैं मैंने टास्क 0 से लेके यहाँ पे टास्क 51 तक, वो सारी इसमें ये जो ग्रीन बटन है डाउनलोड फ्री एसेट्स, एक तो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो jQuery के हवाले से टाइपराइटर का इफेक्ट है, जो कस्टमाइज किया था मैंने कोड को, ऑनलाइन ओपन सोर्स कोड था गालिबन कोड पेन पे, वो आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, सिंपली एक फोल्डर है उसके अंदर तीनों फाइल जो है मौजूद है। अब हम आ जाते हैं जो आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो बूटस्ट्रैप के हावर इफेक्ट के हवाले से था। बहुत सिंपल सा है, आपको याद है ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था और इस बटन के हवाले से किसी नौजवान ने ये क्वेश्चन किया था कि सर इसका हावर इफेक्ट जो है वो कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ। बूटस्ट्रैप की ये मेन गेम है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। जब भी आपने कोई चीज बूटस्ट्रैप के ऊपर कस्टमाइज करनी है, अदरवाइज तो जितने भी टेम्पलेट होंगे, ये एक बड़ा जबरदस्त एक इशू बना हुआ है कि जी ये दूर से नजर आ जाता है ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपको CSS का पता हो और आपको HTML स्ट्रक्चर में से क्लासें लेनी आती हूं, और अगर आप क्रोम को यूज करते हैं जैसे कि मैं करता हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्रोम के जो डेवलपमेंट टूल्स है, डेव टूल्स, उसमें चले जाए। असल जो गेम है बूटस्ट्रैप की वो ये है कि आप उस एग्जैक्ट क्लास को पकड़ लें। क्योंकि बूटस्ट्रैप का एक खास सिंटैक्स है, अगर उन्होंने 2 या 3 क्लासें मेंशन की हैं तो फिर आप उन 2 या 3 क्लासों को भी मेंशन करेंगे, प्लस आपकी अपनी कस्टम क्लास होगी। आप जैसे इस बटन का फर्ज कर लें, ये जो कलर है ये डिफॉल्ट कलर है, आपको पता है हमने उठाया था यहां से बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन से। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कलर की जगह पे मेरा अपना कोई कलर हो, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। चूंकि ये एलिमेंट है, इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+I है, या आप F12 भी अगर कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये जो डेव टूल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं।
अब यहाँ पे हमने जाना है एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम एक एलिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। एलिमेंट कौन सा है? लर्न मोर एक बटन है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट साइड पे एक बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे, जब ये आपका ब्लू सा हो जाएगा तो जिसके ऊपर आप हवर करेंगे सिर्फ उतने हिस्से को ये दिखाएगा, या आप फर्दर उसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे तो वही एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्लास और ए क्लास के आगे बटन की एक क्लास है, और फिर बटन आउटलाइन वार्निंग ये हमने सेट की थी, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास HREF का है, आगे पाउंड साइन है, और फिर उसका रोल है कि ये एक बटन है, यानी स्क्रीन रीडर के लिए उसको पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट में जब हमने यूज करना होता है कि ये एक बटन है। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो कुछ आपको नजर आएगा ये वो प्रॉपर्टीज हैं या वैल्यूज हैं जो इस एक क्लास के साथ किसी ना किसी हवाले से इसका कनेक्शन बनता है। अब हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या हवर इफेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपनी एक कस्टम क्लास इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वैसे तो अगर आप इसको अनचेक कर दें तो आपने ये देखा उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब कलर का मतलब जो टेक्स्ट का कलर है, और बॉर्डर कलर का मतलब जो बॉर्डर हमको नजर आ रहा है, क्योंकि आउटलाइन में सिर्फ बॉर्डर ही होता है तो आपने देखा वो गायब हो गया। लेकिन अगर हम फर्ज कर लें यहाँ पे अपनी कोई कस्टम क्लास देते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आप इसको रेंडर करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं सास की फाइल्स को, वो थोड़ा सा एडवांस तरीका है। जो नॉर्मल हम वर्डप्रेस में करते हैं, आपने कोई अपनी क्लास देनी है, डीवी के अंदर भी यही करते हैं, फ्लैट सम में भी यही करते हैं, वर्डप्रेस बेकरी के अंदर भी। वर्डप्रेस की ये सबसे बड़ी मौज है कि आप कोई कस्टम क्लास बनाएं और कस्टम CSS में उसको डाल दें, वो हमेशा प्रायोरिटी पे आएगी। या आप यहाँ पे फर्ज कर लें बटन को कोई अपनी क्लास देना चाहते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं स्पार्टन्स बटन। ये एक मैंने क्लास बना दी, -BTN स्पेस दे दी। अब यहाँ पे BTN की बूटस्ट्रैप की है, BTN आउटलाइन वार्निंग भी बूटस्ट्रैप की है, लेकिन मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ। यहां से मैंने Ctrl+S किया। साथ में आपको बता दूं कि ये विजुअल कोड ही है, लेकिन मेरे स्पार्टन्स को चूंकि आदत पड़ी हुई थी नोटपैड++ की, तो मैंने इसका जो कलर थीम था वो यहां से चेंज कर दिया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर थीम से इसका मैंने लाइट वर्जन जो है वो चूज कर लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वही नजर आए। लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे एडिटर्स का पता होना चाहिए ताकि आपको बवक्त जरूरत आप कोई भी इस्तेमाल कर सकें। क्लास हमने बना ली, वापस हम आते हैं, यहां से आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो ही हमने रिफ्रेश किया, अगेन इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। अब इसमें हमारी स्पार्टन्स बटन की क्लास भी नजर आ रही है, लेकिन इस स्पार्टन्स बटन पे अभी तक कोई खास इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो चूंकि बटन आउटलाइन वार्निंग एक ही क्लास है, लिहाजा जब हम इसको स्टाइल देंगे तो ये स्टाइल जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब उसके लिए तरीकाकार क्या है, हम बनाएंगे एक CSS की फाइल जो हमारी कस्टम CSS होगी। डबल क्लिक किया और यहाँ पे इसको करते हैं Ctrl+S। Ctrl+S करने के बाद उसी फोल्डर में आप चाहें तो इसको CSS में डाल दें, या इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं main.css कर दें, या हम इसको कर देते हैं style.css। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आपके पास तरीकाकार आप कोई नाम रखना चाहें, ये नाम इशू नहीं होता, आपने सिर्फ कनेक्ट करना है। अगर लेट्स से कि मैं इसको custom.css भी करता हूं तो ये चलेगा, लेकिन चूंकि एक स्टैंडर्ड है style.css वर्डप्रेस के अंदर भी, लिहाजा इस नाम से हमने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली। अब इस फाइल के अंदर हमने अपनी उस क्लास को स्पार्टन बटन को कोई स्टाइल देना है, तो क्लास के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे, Spartans-BTN, और उसके बाद आपने करली ब्रेसेस देनी है और यहाँ पे आपने अपने स्टाइल देने हैं। ये वो स्टाइल है जो यहाँ पे हमने स्पार्टन्स बटन के नाम से क्लास को देने हैं। अब इसका मतलब ये है कि लेट से मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कोई और करना चाहता हूँ, और बैकग्राउंड कलर की जगह पे हम लेट से के लिख देते हैं ब्लू कर देते हैं, और ब्लू किया आपने, या ब्लू वायलेट करना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। आपको पता है ये विजुअल कोड में नजर आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हवर करेंगे तो ये एक कलर पैनल जो है वो आपको नजर आ जाएगा। इसमें से जो भी कलर आप चूज करना चाहें आप अपनी मर्जी से इसको चूज कर सकते हैं। लेट्स से कि ये रेड कलर जो है वो हमने चूज कर लिया, यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन, Ctrl+S कर लेंगे। फ्रंट एंड पे आके अब इस क्लास को आपने देखना है, इसको हम जो ही रिफ्रेश करेंगे, अब इसको हमने रिफ्रेश किया, नो चेंज। उसकी रीजन क्या है कि हमने स्टाइल तो बना लिया, लेकिन इस style.css को हमने index.html में अभी तक कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे एक नुक्ता आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा समझ लें। जब भी आपने bootstrap.main.css पे कोई कस्टम CSS देना है तो उसको आप हमेशा बाद में रखेंगे,
चूंकि अगर फर्ज कर ले मैं style.css लेट्स से इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं और इसके ऊपर कंट्रोल वी करके यहाँ पे पाथ देता हूं। अब चूंकि मैंने फोल्डर में नहीं रखा, मैंने उसको मेन डायरेक्टरी में डाला है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे style.css। यहाँ पे वो नजर भी आ रहा है मुझे विजुअल कोड के अंदर। कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे आपने गेम देखनी है, मेरी style.css इसके साथ कनेक्ट हो गई। ये पहले कॉल होगी, इसने वो स्टाइल लिया ब्लू वाला जो हमने कलर दिया था, ये रेड वाला। इसके बाद दोबारा से ये कॉल होगी, बूटस्ट्रैप आएगा और चूंकि हम बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप उसको ओवरराइड कर देगा, अपनी अथॉरिटी जमाएगा। यहां से हम इसको फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे कि बटन के ऊपर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ। रीजन कि आपने अपना जो स्टाइल दिया था वो पहले कॉल कर लिया, वो हुआ, वो नजर आया यकीनन उसको, लेकिन बूटस्ट्रैप के ऊपर जब ये गया कोड तो बूटस्ट्रैप ने अपने बटन का इफेक्ट दे दिया जो कि उसकी अथॉरिटी है। अब हम इसको यहां से थोड़ी सी इसकी जो तरतीब है वो चेंज कर देते हैं। नॉर्मली ये गलती होती है। यहां से हम इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और यहां पे इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमने और कुछ नहीं किया, कोड हमारा ऑलरेडी मौजूद है style.css में। कंट्रोल एस करेंगे। अब पहले बूटस्ट्रैप की कॉल हो गई, बूटस्ट्रैप ने अपने इफेक्ट डाले, लेकिन साथ ही उसके बाद जब ये कंप्यूटर में रेंडर हुआ ब्राउजर के अंदर, वो देखेगा कि style.css में भी इसी के नाम से एक कस्टम क्लास थी और उस पर ये इफेक्ट है, लिहाजा ब्राउजर उसको प्रायोरिटी देगा। जावास्क्रिप्ट में भी आपको याद होगा हमने यहाँ पे जब किया तो सबसे पहले हम jQuery को कॉल करते हैं, फिर popper.min है, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप की है और लास्ट में आपने करना होता है अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट जिसमें आप jQuery देते हैं या कोई भी देते हैं। ये मेन थीम आप समझ लेंगे, आपके बड़े काम आएगा। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे ब्राउजर में, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया आपने देखा उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि अब हमारे स्टाइल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गए। अब हम जब इसके ऊपर हवर करते हैं तो हमको ये येलोइश या ऑरेंजिश कलर जो है वो नजर आता है। ये क्वेश्चन था स्पार्टन का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चूंकि हवर करना आता है, आपको पता है style.css में हमने इससे पहले जो CSS के टास्क किए थे मैंने आपको बताया था। सिंपल आपने एड्रेस करना है, डॉट स्पार्टन्स डैश बटन की क्लास है, इसको आपने सिलेक्ट किया, कॉलन देना होता है चूंकि आपने हवर के लिए सूडो क्लास बनानी है। कॉलन दिया और सिंपल आप लफ्ज लिखेंगे हवर और उसके बाद आप करली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर अब हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूं तो जो येलो डिफॉल्ट कलर आ रहा है वो चेंज हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा बैकग्राउंड कलर और अपनी मर्जी से कोई कलर दे देता हूं। लेट्स से कि मैं कलर दे देता हूं मैरून। अब मैरून कलर दिया और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो नजर आना चाहिए व्हाइट, तो उसके लिए मैं कलर लिखूंगा। कलर लिखने के बाद लेट्स से मैं व्हाइट कर लेता हूं, या आप इसको FFF करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये तरीका हम सीख चुके हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं। अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया तो अभी ये येलो होता है और ब्लैक उसके ऊपर कलर है। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया अब आप इसके ऊपर आएंगे, हवर किया, आपने देखा वो मैरून हुआ और उसके बाद व्हाइट कलर जो है वो नजर आ रहा है। अगर आप इसको ब्लू कर देते हैं मैरून की जगह पे, लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया या इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए हवर करता हूं और यहां से ब्लू कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे बटन जो है वो आपका ब्लू हो गया। अब इसका बॉर्डर जो है वो येलो नजर आ रहा है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर कलर। आपने राइट क्लिक करके ये देख लेना कि क्लासेस कौन कौन सी बूटस्ट्रैप की हैं, फिर उसके मुताबिक आपने चेंजेस करनी है। अब ये क्लास थी जो हमने इंट्रोड्यूस की, उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो नजर आ रहा है और हवर जो है वो उसके ऊपर हमने ब्लू किया था। अब हम इसका बॉर्डर कलर जो है वो भी चेंज करते हैं। हवर पे चेंज करना चाहते हैं तो हवर पे हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर डैश कलर, कॉलन दिया। अब हम फर्ज कर लें बॉर्डर कलर जो है इसको कर लेते हैं कोरल, कोरल कलर जो है वो हमने दे दिया, या कॉर्न फ्लावर ब्लू कर लेते हैं। यहां से हमने इसको सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया। ये है हवर के ऊपर। नॉर्मल बॉर्डर कलर क्या नजर आना चाहिए, उसको हम लिखते हैं बॉर्डर डैश कलर और यहाँ पे लेट्स से कि व्हाइट कर लेते हैं। सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर लिया। ये चीजें आपने CSS के टास्क में सीखी थी। फ्रंट एंड पे आए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा उसका व्हाइट या कॉर्न कलर जो है वो नजर आया। जो ही आप हवर करेंगे तो ये ब्लू कलर नजर आएगा और बॉर्डर कलर जो है वो आपको नजर आएगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन था कि सर ये जो कॉल MD4 है या कॉल XS4 है, इसकी समझ नहीं आई। बहुत सिंपल सा है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने एक स्लाइडर बनाया था बिल्कुल रफ सा और नीचे हमने कार्ड्स लगाए थे। इसके बारे में इसरार मलिक का एक क्वेश्चन है। आज हम इन कार्ड्स को थोड़ा तरतीब देते हैं ताकि आपको कॉलम्स की भी समझ आ जाए। अगर आप इसको छोटा करें, इस तरीके से हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। और जो ही स्मॉल किया तो आपने एक बात नोट की
कि ये ऑटोमेटिकली इसका मोबाइल मेन्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो ही हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये हमें मेन्यू बार या नैव बार जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई कोड अप्लाई हो रहा है। जो ही ये आता है इस तरीके से इस साइज के अंदर, मोबाइल साइज पे या टैबलेट साइज पे, तो ये हमें मेन्यू जो है इस तरीके से ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे और फिर आपको कॉलम्स की भी समझ आ जाएगी। तो हम वापस जाते हैं अपने कोड के अंदर, इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं। अब ये फुल लेंथ पे है, लार्ज स्क्रीन के अंदर, और ये हमको नजर आ रहा है। अब फर्ज कर लें इस कोड को हम थोड़ा सा देखते हैं index.html में वापस आके। ये जंबोड्रान ऊपर हो गया, इसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ क्लासेस हैं, बीजी डार्क, टेक्स्ट लाइट, MB1 जो मार्जिन बॉटम है वो 1 है। इसी तरीके से आप ML ऑटो भी कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अब हमने यहाँ पे नीचे आना है, बटन्स को हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने कस्टम क्लास बनाई थी। नीचे है नैव बार एक्सपैंड LG। अगर आप इसको नैव बार डार्क की जगह पे नैव बार लाइट कर देंगे वो लाइट हो जाएगा। आप अपनी कस्टम क्लास यहाँ पे देंगे तो फिर आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा एक्सपैंड के हवाले से। फर्ज कर लें अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं स्पार्टन्स डैश नैव बार और स्पेस दे देता हूं, Ctrl S किया और यहाँ पे इसी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूं और style.css में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फुल स्टॉप डालूंगा और पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मैंने कोई कस्टम स्टाइल देने हैं। यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर लेता हूँ ब्लू, इसको भी हम ब्लू कर लेते हैं और सेमीकोलन दिया, Ctrl S किया, फ्रंट एंड पे आएंगे और इसको आके मैं रिफ्रेश करूंगा। फ्रंट एंड पे नो चेंज, नैव बार का कलर मैंने चेंज कर दिया लेकिन चेंज नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है, इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि ये आ रहा है क्लास कोलैप्स नैव बार कोलैप्स, यानी इस क्लास के अंदर अगर हम चेंजेस करेंगे तो फिर ये जाके वहां पे अप्लाई होगा। तो हमें इस क्लास को एड्रेस करना है। हम इस वक्त नैव बार के अंदर दे रहे हैं क्लास को। यहाँ पे अगर आप index.html में आए तो हम इस जगह पे क्लास दे रहे हैं, लिहाजा इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको यहां से कट कर लेते हैं और उसके बाद Ctrl S किया। अब हमको वो बता रहा है नैव बार कोलैप्स कि इस जगह पे वो क्लास है जिसका कलर हम चेंज करेंगे तो वहां पे होगा। Ctrl V किया, Ctrl S कर लेते हैं। अब हम फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे कलर ब्लू हो जाएगा। रीजन क्या है कि अब आपने एग्जैक्ट उस क्लास के अंदर कस्टम क्लास दी है। ये मेन इशू है जो बूटस्ट्रैप में अक्सर लोगों को आता है कि हम कस्टम स्टाइल देते हैं वो अप्लाई नहीं होता। तो आपने सबसे पहले जो मेन काम होता है इसका बड़ा, बूटस्ट्रैप की असल क्लास को आप ढूंढ लें। उसको ढूंढने के बाद आप अपनी कस्टम CSS जो है उसके ऊपर दे देंगे। अब हम आ जाते हैं कॉलम की तरफ, इसको वापस ले जाते हैं डिफॉल्ट कलर में ताकि ये वही कलर जो हमें नजर आता है। Ctrl S कर दिया हमने, इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे और ये हमारे पास पहला है div क्लास कार्ड टेक्स्ट वाइट BG प्राइमरी और MB3 है। अब फर्ज कर ले मैं इन कार्ड्स को 3-3 की रो में देना चाहता हूं, तो यहां सबसे पहले मैं एक div जो है वो क्रिएट करूंगा, क्लास से क्रिएट करूंगा और उसका नाम मैं रखता हूं रो और इस रो के अंदर मैं कॉल की क्लास दूंगा और कॉलम मुझे चाहिए 3 और यहां से मैं एंटर कर दूंगा। तो 3 कॉलम हो गए। ये इसका तरीकाकार है विजुअल कोड का, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये आपकी पहली div है और ये है आपका जो कार्ड की हेडर हो गया, कार्ड की बॉडी, टाइटल, टेक्स्ट। और ये जो div है यहां से लेके यहां तक ये एक कार्ड है। इसको हमने Ctrl X कर लिया, कट कर लिया। इस पहले वाले कॉलम में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा कार्ड जो है इसको भी हमने कट किया और इसको हम पेस्ट कर देते हैं दूसरे कॉलम के अंदर। अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा इसके साथ, सिर्फ कॉल की आपने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो दे दी है। तीसरे कार्ड को हमने यहां से कट किया और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको आके यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब आप आके देखेंगे कि ये 3 कॉलम जो हैं वो बिल्कुल एडजस्ट हो गए हैं ऑटोमेटिक अंदाज में। हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्ड हैं ये पूरे 12 कॉलम आप ये समझ लें। मैं ये चाहता हूं कि हर कार्ड जो है वो 4-4 कॉलम के ऊपर फैल जाए। तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ कॉल दिया, कॉल का मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दो। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ call-4 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ call-4। 4 और 4 8 हो गए और 12 अगर आप इसको मेंशन नहीं भी करेंगे ये एडजस्ट कर देगा। मैं इसको करता हूँ call-4। टोटल जो 12 थे उसको मैंने कहा कि 4 कॉलम जो है वो आप पहले कार्ड को दे दें, 4 दूसरे को, 4 तीसरे को। Ctrl S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं
और यहां से आके इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही आपने रिफ्रेश किया, अब ये 4-4 कॉलम पे चली गई है, दरमियान में कोई ऐसी बात उस तरीके से नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि इसकी खास क्लास है, क्लास हेडर कॉल फॉर क्लास हमें नजर आ रही है। और जो ही हम इसके ऊपर हवर करते हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पे पूरा वो कॉलम जो है हमको दे रहा है। टोटल 12 को उसने 4-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर फर्ज कर लें इसका बैकग्राउंड में देना चाहूं तो ये बैकग्राउंड हमें हर जगह पे नजर आएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहां पे वो बता रहा है मैक्सिमम विड्थ 18 REM है। आपने जो ही इसको अनचेक किया, आपने देखा उसने पूरी विड्थ ले ली, चूंकि हमने 4 कॉलम दिए थे। तो ये अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसका मतलब एग्जैक्ट उस क्लास को आपको चेंज करना पड़ेगा, कार्ड टेक्स्ट वाइट को। यहां पे हम जाएंगे कार्ड टेक्स्ट वाइट और इसके ऊपर हम अपनी कोई कस्टम क्लास जो है वो दे देंगे। अब यहाँ पे है कार्ड टेक्स्ट वाइट, किसी भी जगह पे हम इसकी क्लास देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्पार्टन्स डैश कार्ड, कंट्रोल S कर दिया और इसको हम स्टाइल दे देते हैं, कंट्रोल C करते हैं, स्टाइल डॉट CSS में आए, यहाँ पे फुल स्टॉप डाला, कंट्रोल V कर दिया। ये सिंपल प्रैक्टिस है, करली ब्रेसेस दी और यहाँ पे इस क्लास को हम कोई थोड़ा सा, चूंकि हमने एड्रेस करना है इसकी मैक्सिमम विड्थ को, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ क्या है 18 REM। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम विड्थ को कंट्रोल C किया और वापस आते हैं यहाँ पे और मैक्सिमम विड्थ जो है वो हम लेट से कर लेते हैं 50 REM। यहां से हमने किया कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे आए, फ्रंट एंड पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज। इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा CSS के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर इसके लिए बूटस्ट्रैप में समटाइम्स ये टेक्निक इस्तेमाल करने से भी मसले हल हो जाते हैं। आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और सिंपल यहाँ पे लिख देंगे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब कि हम बूटस्ट्रैप को कह रहे हैं कि बाबा हमारी बात मान जाइए, ये बहुत अहम है, ये हमारे क्लाइंट की और हमारी इज्जत का मसला है। आप इसको जरूर मैक्सिमम विड्थ जो है वो 50 REM कर लें। REM का मैंने आपको तफसील में बताया था कि रूट में अगर 16 फॉन्ट है तो आपका REM जो है वो रूट के हवाले से रिलेटिव अंदाज में उतना साइज जो है वो कर देगा। अब यहाँ पे फ्रंट एंड पे आए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा कार्ड का साइज जो है वो चेंज हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप इन दोनों कार्ड्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये गेम है जो बूटस्ट्रैप में आपने समझनी है। यहाँ पे हमने क्लास इंट्रोड्यूस की थी स्पार्टन्स कार्ड, इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं। जहां जहां पे आपने कार्ड यूज करना है आपने सिंपल वो क्लास वहां पे देनी है। स्टाइल ऑलरेडी आप इसको दे चुके हैं, इस जगह पे भी आपने क्लास दी और स्पेस दी, कंट्रोल S किया। अब फ्रंट एंड पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब तीनों के तीनों जो कार्ड्स होंगे वो इस तरीके से आपको विड्थ में नजर आना शुरू हो गए। ये तो है जो कॉलम की गेम है। अब फर्ज कर ले मैं ये चाहता हूं कि ये 2 कॉलम बड़े हों और तीसरा छोटा हो जाए, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे कॉल 4 के आगे लेट से मैं इसका MD करता हूं। मैं अभी आपको इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। अभी जब हम इसको रिस्पॉन्सिव अंदाज में लेके जाते हैं तो आपने नोट किया, जो ही मैं छोटा इस तरीके से साइज पे लेके आता हूं तो ये छोटे साइज में भी वो कार्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये जब स्मॉल साइज पे आ जाए तो ये ऊपर नीचे आ जाए, और जब ये मैं इस तरीके से मीडियम पे लेके जाऊं तो ये 2 नजर आए मुझे, और जब मैं इसको लार्ज साइज पे इस तरीके से लेके जाऊं तो ये बेशक इस तरीके से स्ट्रेच करके नजर आ जाए, उस पर कोई इशू नहीं है। तो यहां से फिर हमने कॉलम को एडजस्ट करना है। अब हम इसको यहां पे रख लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये कॉलम ऊपर नीचे स्टैक कर दें, उसके लिए मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था। अब इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इसको समझने के साथ आपको बूटस्ट्रैप की गिड का जो असल फलसफा है वो समझ में आ जाएगा। अभी टोटल कॉलम मैंने आपको बताया था 12 होते हैं। जब हम इसको स्मॉल स्क्रीन में देख रहे हैं मोबाइल व्यू में तो 4, 4, 8 और 4, 12, यानी ये 12 ही रहेंगे। स्मॉल स्क्रीन के अंदर भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि अगर फर्ज करने ये छोटी स्क्रीन है तो ये 12 के 12 कॉलम हो गए, लेकिन साइज छोटा हो गया। अब हर कॉलम जो है वो 4 कॉलम लेने पे जिद कर रहा है। वो कहता है कि मुझे आपने मेंशन किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको 4, 4 पे रखूंगा। अगर आप यहां से 4, 4 जो है वो मिटा देते हैं सब के साथ, जैसे हमने शुरू में किया था, जैसे थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है कि मोबाइल फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन है, यानी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच आपको नजर आएगी। इसको जो ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आपने नोट किया कि स्मॉल स्क्रीन के अंदर ये इस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो हमें 2 नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये हमने कॉपी पेस्ट किया था बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। यहां इन्होंने एक इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम विड्थ 18 REM। हमने style.css में 50 REM करके इंपॉर्टेंट किया तो इसने इन लाइन को भी ओवरराइड कर दिया। अगर हम इसका स्टाइल जो है वो यहां से
मिटा देते हैं तो फिर हमारी कस्टम स्टाइल जो है वो इंपॉर्टेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। उसका भी हम तजुर्बा कर लेते हैं। लेट्स से कि इसको हमने यहां से डिलीट किया और इसके बाद इस इनलाइन स्टाइल को भी हम यहां से डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है ये इन्वर्टेड कॉमास आपने जरूर देने हैं। इसी तरीके से इसको भी हम यहां से मिटा देते हैं। अब जो ही आपने इसको मिटाया कंट्रोल एस करेंगे। अब चूंकि ऑलरेडी आपने style.css में मैक्सिमम विड्थ दी थी, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे नो चेंज, लेकिन जो ही आप ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके इफेक्ट उसी तरीके से मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब आपने जो इनलाइन स्टाइल था वो आपने मिटा दिया। अब अगर आप इसको इंपॉर्टेंट को यहां से खत्म भी कर देते हैं तो इवन देन आपकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो कायम रहेगी। फ्रंट एंड पे आए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे, जो ही आप आगे जाएंगे चूंकि अब उसके अंदर वो वाला स्टाइल इनलाइन मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लिखना पड़ा था। अगर फर्ज कर ले हम यहां से इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश किया, कमेंट आउट हो गया। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब आपने बेसिकली क्या किया, आपने चूंकि इनलाइन स्टाइल खत्म कर दिया था बूटस्ट्रैप का, लिहाजा अब वो ऑटोमेटिक अंदाज में फ्लो करेगा। जो ही ये स्मॉल स्क्रीन पे आएगा तो वो एडजस्ट कर देगा, मीडियम पे जाएगा तो तीनों के तीनों कॉलम जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसको ज़हन में यूं रखें, आपके पास 3 डिवाइसेस पड़ी हैं। एक आपके पास है इस तरीके से मोबाइल, एक आपके पास पड़ा हुआ टैबलेट, एक लैपटॉप है और एक आपका ये डेस्कटॉप की मशीन है, बड़ी स्क्रीन है। आप ये चाहते हैं कि मीडिया क्वेरीज को यूज किए बगैर, मीडिया क्वेरीज तो हैं ही हैं, उनको हम यहाँ बूटस्ट्रैप में भी यूज करते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कॉलम की मदद से आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं। और मैं ये चाहता हूं कि टैबलेट के अंदर ये कॉलम जो है मुझे एक एक नजर आए, या स्मॉल के अंदर जब मैं जाऊं तो एक कॉलम ऊपर नजर आए और उसके नीचे स्टैक हो जाए दूसरा और फिर तीसरा नजर आ जाए। तो index.html में अब आपने गेम समझनी है। अभी तक सिर्फ कॉलम है, तो मैं इसको यहां पे मेंशन कर दूंगा। कॉलम को चले हम इसी तरीके से रहने देते हैं, हम इसको स्पेस देते हैं, अगेन कॉल का लफ्ज लिखूंगा, डैश डालूंगा। अब मैंने इसको कहना है कि जब आप स्मॉल हो जाएं, स्मॉल यानी छोटी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने करना क्या है, अभी ये मैं कर रहा हूं एक कार्ड के अंदर, उसको मैं कहता हूं जब आप छोटी स्क्रीन पे आए तो आपका ये जो पहला वाला कार्ड है ये 12 कॉलम पे चला जाए। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको आके करते हैं रिफ्रेश। अब जो ही आप इसके स्मॉल व्यू में जाएंगे इसके ब्रेक पॉइंट पे, तो आप ये देखेंगे कि ये आपको 12 कॉलम के ऊपर नजर आएगा। अगर आप फर्ज कर लें इसको कॉल एमडी भी करेंगे, या आप शुरू में लिख लें या बाद में लिख लें, अब एमडी करके आप यहां पे इसको करते हैं 12 कॉलम। कंट्रोल एस कर दिया, यानी एमडी के ऊपर भी ये 12 कॉलम नजर आए। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया, यहां से ये अगेन वही छोटे जो कॉल वाला था वो अप्लाई हो गया। जो ही आप स्मॉल पे गए या मीडियम पे गए तो आपने देखा वो आपको 12 कॉलम पे नजर आ रहा है। अभी आप इसको एक्सपेंड करके लार्ज व्यू में जा रहे हैं तो ये उसी जगह पे अड़ा हुआ है। उसकी रीजन क्या है, ये जिद्दी क्यों है, चूंकि हमने इसको मेंशन ही नहीं किया कि आपने एलजी के ऊपर क्या बिहेव करना है। तो हम फर्ज कर लें यहां पे लिखते हैं कॉल। अब हम लार्ज स्क्रीन को एड्रेस कर रहे हैं, लार्ज मीडिया क्यूरी आप समझ लें कि हम लिख रहे हैं, एलजी लिखेंगे और यहां पे हम इसको कर देते हैं 6, कि जब आप लार्ज पे हूं तो फिर आप 6 कॉलम पे चले जाएं। और 6 का मतलब 6 कॉलम की जगह बच जाएगी। टोटल हमने हमेशा 12 करने हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब जो ही हम इसको लार्ज स्क्रीन में देखते हैं तो 6 कॉलम, अब 6 जो बच गए थे, 3 इसके और 3 इसके, 6 3 9 और 3 12। लेकिन जो ही आप इसको स्मॉल पे लेके आएंगे इस तरीके से, अगेन एमडी के अंदर और स्मॉल के अंदर ये एक कॉलम ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से आप नीचे जाएंगे और स्मॉल पे जाएंगे, अगेन ये आपकी जो कॉल वाली कैफियत है वो अप्लाई हो जाएगी। जो पहले डेप्लीकेट हो गया है, फर्ज कर लें अगर मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल करता हूं, एक्स्ट्रा स्मॉल में मैं इसको कहता हूं कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 12 हो जाएं, तो अब क्या होगा, अब ये जो आपको 2 कॉलम नजर आ रहे हैं इसको एक एक कॉलम में वो स्टैक कर देगा। इसको जो ही मैंने रिफ्रेश किया, अब एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब छोटे व्यू में ये जो कार्ड था ये 12 पे नजर आएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि नीचे वाले भी मुझे इसी तरीके से नजर आए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपल कहानी ये है कि इसके आगे भी आप डैश एक्स एस करेंगे और डैश 12 कर देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। इस गेम को आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसको जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब क्या होगा, अब ये कार्ड भी 12 कॉलम पे छोटी स्क्रीन पे चला जाएगा। रिफ्रेश किया, बूम, जब ये गया तो ऑटोमेटिकली तीसरे ने एडजस्ट कर लिया। जो ही आप इसको एमडी के ऊपर आएंगे तो एमडी पे भी यही अप्लाई होगा। आप आगे गए तो आपने ये नोट किया कि अब इसको तो हमने मेंशन किया था,
लेकिन इसके साथ हमने कोई क्लास मेंशन नहीं की, और यहां पे हमको दूसरा कॉलम भी नजर आ रहा है। तो फिर हम इसको यहां से ये क्लास कॉपी करेंगे और इसके आगे भी लिख देंगे, या इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। आपने पहले किया था कॉल, यहां पे आपने मेंशन कर दिया, अब वो सारी जगहों पे है। अब मैं ये चाहता हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके अंदर सारे के सारे जो है वो 12 कॉलम पे नजर आ जाए। तो ये मैंने 12 कर दिया, और इसी क्लास को यहां पे तीसरे कार्ड के अंदर भी एक्स्ट्रा स्मॉल 12 कर दूंगा। कंट्रोल एस किया, 3 कॉलम है, तीनों के तीनों को आपने कहा कि स्मॉल के अंदर आपने 12 रहना है, लेकिन मैंने और कोई क्लास मेंशन नहीं की। तो अब क्या होने जा रहा है, इसको मैं यहां से रिफ्रेश करूंगा। अब ये तीनों कार्ड ऊपर नीचे तो नजर आ रहे हैं, स्मॉल में ऊपर नीचे बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन मीडियम पे जाता हूं, मीडियम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लार्ज पे जाता हूं, लार्ज पे भी यही कहानी है। चूंकि मैंने क्लास मेंशन ही नहीं की, तो मैं अगर इसको मीडियम पे देखना चाहूं तो फिर मुझे एक नई क्लास देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इसको करता हूं कॉल डैश MD, यानी जब आप मीडियम पे जाएं तो आप क्या करें, आप 6 पे चले जाएं, या लेट्स से कि अगर मैं इसको 4 पे करता हूं और इस जगह पे भी आके मैं इसको कहता हूं कि कॉल डैश MD डैश 4, तो 4 और 4 8 हो गए, 4 बच गए। ये आप यहां पे मेंशन कर दें, या मेंशन नहीं भी करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। कॉल डैश MD डैश 4, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो अब उसने क्या किया, अब ये हो गया आपका जो एक्सेस है और स्मॉल के अंदर है। जो ही आप मीडियम व्यू में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 4 4 8 और 4 12, क्योंकि तीनों के अंदर आपके 4 4 हैं। लेट्स से कि मैं इसको कर देता हूं 6, कंट्रोल एस कर देता हूं। अब 6 जमा 4 10 और 4 14, 14 होते नहीं, लिहाजा ऑटोमेटिकली एक कॉलम नीचे चला जाएगा। फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब एक 6 में है, एक 4 में है, और 6 जमा 4 10 हो गए। चूंकि आगे स्पेस नहीं थी, लिहाजा उसने पुश कर दिया इसको अगली वाली रो के अंदर। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें मैं इसका साइज जो है वो 5 कर देता हूं, अब 6 और 5 कितने हो गए, 11, तो ये ऊपर वाली रो में ही रहेगा और थोड़ा सा मजीद बड़ा हो जाएगा। इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, ये बड़ा हो गया, 6 और 5 11, और बाकी जगह यहां पे बच गई है। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें मैं यहां पे कॉल डैश LG भी कर लेता हूं कि लार्ज के अंदर जो है वो क्या नजर आए। फर्ज कर लें मैं इसको 12 कॉलम कर देता हूं, ये दूसरा जो कार्ड है, कंट्रोल एस करूंगा, यहां पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, यहां पे नो चेंज है, लेकिन जो ही मैं इसको लार्ज करूंगा ये 12 कॉलम पे फैल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने मेंशन किया है। इसको भी अगर मैं मेंशन करूंगा तो ये मुझे पूरे 12 कॉलम पे फैला हुआ नजर आएगा। तो जितनी क्लासेस थी वो उसी वक्त एक्टिवेट होंगी जब उस व्यू पॉइंट में आप दाखिल होंगे या उस ब्रेक पॉइंट में दाखिल होंगे। अब उसके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसके लिए सिंपल आप यहां पे जाएं बूटस्ट्रैप के, और यहां पे आप उसको लिखें ब्रेक पॉइंट। जो ही आप ब्रेक पॉइंट लिखेंगे तो नीचे आपको उससे रेलेवेंट जो CSS क्लासेस हैं वो नजर आ जाएंगी। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आप आदत बना लें। यहां पे वो कह रहा है कि मिनिमम विड्थ 5 7 6 के है, और ये क्लासेस उन्होंने बनाई हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, यानी जो बहुत बड़ी स्क्रीन होती हैं। उसके आगे उन्होंने वैल्यूज भी दे दी हैं कि स्मॉल पे कितना है, मीडियम पे कितना है, लार्ज पे कितना होगा, और ये सारी चीजें जो हैं वो आप अपने कस्टम CSS के अंदर एड्रेस करके इसको चेंज भी कर लेते हैं। लेट्स से कि ये कहते हैं कि आपका है 575, आप इसको कहते हैं कि नहीं मैक्सिमम विड्थ जो है वो 480 कर दें, तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि आपने कस्टम CSS दे दी है। तो आई होप कि आपको ये कॉलम्स जो है ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपने सबको इक्वल हाइट या विड्थ देनी हो तो आप एक तरह की क्लासेस बना दें। 12 आपने टोटल करने हैं, और XS का मतलब छोटी स्क्रीन, उससे थोड़ी सी बड़ी SM है, उससे बड़ी मीडियम, और उससे बड़ा होगा आपका LG लार्ज, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज होगा। तो इन क्लासेस को आप समझ लें, और आप यहाँ पे 4 5 लिख सकते हैं। लेट्स से इसी के आगे मैं यहाँ पे BG प्राइमरी देना चाहूंगा, तो BG प्राइमरी का कलर जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में नजर आ जाएगा। फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये BG प्राइमरी आपने देखा बैकग्राउंड पे प्राइमरी कलर जो है वो हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसको डेंजर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड डेंजर हो जाएगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, और ये वो क्लासेस थी जो हम इससे पहले वाले टास्क में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको बहुत सारे आइडियाज इससे मिल गए होंगे। कस्टम CSS कैसे करना है, कॉलम्स की जो मेन गेम है वो क्या होती है। आपने टोटल करने हैं 12, और जो व्यू पॉइंट होगा उस क्लास को मेंशन करना जरूरी है। MD के साथ आपने 12 करने हैं, तो आप अगर किसी एक कॉलम को 12 कर देंगे वो पूरा फैल जाएगा। अगर आप फर्ज कर लें नोकिया के मोबाइल के ऊपर या सैमसंग में या एप्पल फोन में आप कोई चीज बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मोबाइल के व्यू के अंदर
जब आप उसको सामने देखें तो वो एक डब्बा नजर आए तो आप उसको पूरी विड्थ दे दें 12 कॉलम की। आप चाहते हैं 2 नजर आए तो 12 को 2 में तकसीम कर दें, 6-6 कर दें। 3 चाहते हैं 4-4 कर दें। 4 चाहते हैं तो 3-3 कर दें। तो फिर आपकी ये जो ग्रिड है ये आपके काबू में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो हैविंग सेड दैट, अब हम बढ़ते हैं जेक्वेरी की तरफ, क्योंकि वो असल हमारा मेन थीम था इस हवाले से, और आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। जेक्वेरी की कुछ बेस जो आपका सिंटैक्स था उसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा सिंपल अंदाज में मेन चीजें आपको समझ में आ जाएं, फिर वक्त के साथ साथ आगे जब हम बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्पार्टन्स जेक्वेरी ये हमने किया था डिस्कस कि किस तरीके से आपने इसका फंक्शंस वगैरह बनाने हैं, किस तरीके से ये डॉलर साइन जो है इसको हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर ये जो आपको करली ब्रेसेस नजर आती हैं ये जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जो छोटी ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शन के लिए। फर्ज कर लें इस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट देना है, अगेन आपको 2 करली ब्रेसेस जो है वो देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आज हम शुरू करते हैं। इसको हम यहां से मिटा देते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड यूज करना चाहें तो आप इस शॉर्ट हैंड को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लाइक करता हूं। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम कुछ बात की थी, मैं आज आपको एक और टिप भी दे रहा हूं। ये हम डालते क्यों हैं, इसके लिए बेसिकली ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में जो जेक्वेरी है उसके इफेक्ट उस वक्त अप्लाई होंगे जब आपका डॉक्यूमेंट या डॉम जो है वो आपका रेडी हो जाए। अगर वो रेडी नहीं है तो वो अप्लाई नहीं होगा। यही वजह होती है कि अगर फर्ज कर लें आपने ये जो जेक्वेरी वाला स्क्रिप्ट है ये जेक्वेरी को कॉल करने से पहले लिख दिया है, तो आमतौर पर क्लाइंट जो है वो कहते हैं जी कि मेरा पॉपअप जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। या आप अगर उनकी तरतीब चेंज कर दें, अक्सर लोग स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को जो हेडर में चाहिए उनको फुटर में ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, जब कोई चीज हेड में है ही नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ। और जब डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा तो अगर फर्ज कर लें यहाँ पे आपने पॉपअप का कोई कोड दिया हुआ है तो क्या होगा, वो डिसेबल हो जाएगा, उसको जेक्वेरी नजर ही नहीं आ रही। तो जेक्वेरी वेट करेगी कि पहले डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए फिर आपका बटन का कोई इफेक्ट जो है या पॉपअप वो नजर आए। तो हमेशा इसको लिखने से पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट रेडी, कि भाई इंश्योर कर लें, यकीन कर लें कि डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, अब इसके अंदर आप जो कुछ भी देंगे वो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये जो यहाँ पे जेक्वेरी भी लगाई थी, अगर बिल्कुल आप लास्ट में चले जाएं तो पहले हमने जेक्वेरी को कॉल किया popper.min बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे स्पार्टन्स डैश जेक्वेरी जो हमारा कस्टम है उसको अब हम कॉल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम शुरू करेंगे जो हमारी गेम है। सबसे पहले ये 4-5 इसके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको जेक्वेरी के अंदर सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करना आना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था CSS आपको आता है। CSS के जो सिलेक्टर्स होते हैं प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू हम लिखते हैं। सिलेक्टर होता है कि फर्ज कर लें आपने अभी किया थोड़ी देर पहले स्पार्टन बटन, तो वो आपका एक सिलेक्टर था, उसको सिलेक्ट किया और जो इसकी प्रॉपर्टी है और जो इसकी वैल्यूज है वो हम जेक्वेरी में भी कॉल कर सकते हैं। जेक्वेरी में हम CSS को चेंज कर सकते हैं, नई क्लासें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आपने जेक्वेरी में कोई फंक्शन बनाना है तो आप डॉलर साइन जो है वो हमेशा उसके साथ देंगे। इसमें हम बात कर चुके हैं। आप डॉलर साइन के बाद आपने सिलेक्टर देना होता है कि आप किस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं। index.html में आपको पता है हमने कार्ड्स बनाए थे, या फर्ज कर लें हम जंबोट्रॉन से ही शुरू करते हैं। सबसे मेन यहां पे हमारे पास क्लास है जंबोट्रॉन, BG डार्क है और फिर टेक्स्ट लाइट है, और यहां पे है H1 क्लास डिस्प्ले 4। फर्ज कर लें हम इस क्लास को टारगेट करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले 4 क्लास है, लिहाजा हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डॉलर साइन था इसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं। अब यहां पे सिंगल कोट भी लगाते हैं या डबल कोट भी लगाते हैं। मैं डबल कोट यूज करता हूं। क्लास कौन सी है, डॉट डाली क्लास के लिए, जैसे CSS में आप करते हैं। डिस्प्ले, ये एग्जैक्ट वही क्लास होनी चाहिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो है हमारे पास डिस्प्ले 4। अब डिस्प्ले 4 आप किया, Ctrl+C कर लेते हैं। एग्जैक्ट अगर आपने कॉपी किया आप इसको Ctrl+V कर देते हैं, डिस्प्ले 4, ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। अब आपने इसको बताया कि जेक्वेरी सुने मेरी बात, यहां से मैंने इस क्लास को ले लिया है, वो कहती है जी ओके। अब आप यहां पे जेक्वेरी का मैंने आपको बताया था मेथड देना होता है फुल स्टॉप के साथ। आप उसको बताएंगे डिस्प्ले 4 के साथ आप क्या करना चाहते हैं। आप इसको चाहते हैं कि मैं इसको हाइड करना चाहता हूं, तो आप यहां पे HID, ये बिल्ट इन मेथड होता है हाइड का, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हाइड देने के बाद चूंकि ये मेथड है, फंक्शन है, इसके आगे आप पैरेंथेसिस दे देंगे और यहां पे आप दे देंगे सेमीकोलन। Ctrl+S किया, आपने ये बात खत्म कर दी।
अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे। डिस्प्ले 4 का आपको पता है ये नजर आ रहा है। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, आपका हेलो वर्ल्ड जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया, क्योंकि आपने jQuery के अंदर मेथड यूज किया डॉट हाइड का और ये क्लास आपने मेंशन की थी। इस तरह के jQuery के बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं वो बने बनाए मौजूद हैं। डॉट एनिमेट का है, अगर फर्ज कर लें आप इसका CSS चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले 4 उसी तरीके से मौजूद रहेगा, यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं डॉट CSS और CSS के आगे हम कुछ इसकी वैल्यूज देते हैं। फर्ज कर लें आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो डबल कोट दिया आपने और उस पे आपने लिख लिया कलर। jQuery के अंदर CSS लिखने का एक दो तरीकेकार होते हैं। एक तरीकाकार ये है, यहां से उसके बाद आपने कॉमा देना है, अगेन आपने डबल कोट देना है। कलर आप कौन सा करना चाहते हैं, आप इसका कलर करना चाहते हैं ब्लू, कंट्रोल S कर दिया, डिस्प्ले 4 को आपने एड्रेस किया, CSS का मेथड लिया और उसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दी कि भाई जब ये ब्राउजर में नजर आए तो कलर इसका ब्लू हो जाए। समटाइम्स ये भी होता है, मेरे साथ एक दफा हुआ कि मैं इसको कस्टम CSS देता था लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा। मैंने कहा कि CSS में एग्जैक्ट इसी तरीके से है, तो समटाइम्स वो सिर्फ ब्राउजर में जाके jQuery जो है वो चेंज करती है, तो वो बड़े स्टब्बर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा वो ब्लू हो गया। रीजन क्या थी कि जब ब्राउजर में ये नजर आएगा तो कलर इसका ब्लू हो जाएगा। अब फर्ज कर लें आप इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी को हम यहां से कंट्रोल C करते हैं, वापस आते हैं और यहां से हम कर लेते हैं कंट्रोल V। अब इस कलर की जगह पे हम फर्ज कर लें फॉन्ट साइज जो है वो लिखते हैं और उसका हम कोई वैल्यू दे देते हैं। फॉन्ट साइज आपने कर दिया लेट्स से 50 पिक्सल, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, अब ब्लू भी करेगा और इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी चेंज कर देगा। अब ये डिस्प्ले 50 पिक्सल पे चला गया। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि इसके अंदर 50 पिक्सल हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अप्लाई हुआ। अगर हम इसको यहाँ पे 5 REM करके देखें, ये बड़ा हो गया। और अगर फर्ज कर ले मैं इस 5 की जगह पे 10 REM करता हूं तो ये हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वापस जाऊं अपने jQuery के अंदर और इसका जो 50 पिक्सल है इसको मैं कर देता हूं 10 REM, कंट्रोल S करूंगा, फ्रंट एंड पे आता हूं, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो ये अप्लाई हो गया और यहां पे मुझे नजर आना शुरू हुआ 10 REM, क्योंकि ये नई क्लास उन्होंने इंट्रोड्यूस की है डिस्प्ले 4। अब वहां से वो ठीक चल रही है, लेकिन यहां पे जब हम पहुंचेंगे ब्राउजर में तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो jQuery का एक तो ये भी फायदा हो गया। तो इसका कलर जो है वो हम ब्लू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे इसका कलर जो है वो लेट से व्हाइट कर देते हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। अब आपका कलर जो है वो व्हाइट हो गया। अब फर्दर jQuery के सिलेक्टर्स के हवाले से आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप आदत बना लें, यहां से मेन कॉन्सेप्ट ले लिया करें और उसके बाद आप W3 स्कूल्स के अंदर जाएंगे और यहां से जाके आप सिंपल jQuery सिलेक्टर्स के बारे में आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, आपको वहां पे नजर आ जाएगा। ट्यूटोरियल्स के ऊपर क्लिक किया, jQuery में गए और jQuery में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्टर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वो नजर आ जाएगी। क्लिक करने का एक यहाँ पे प्री बिल्ट मेथड होता है, इसी तरीके से हाइड करने का है, ये उन्होंने क्लास दी है, बटन दिए हुए हैं, किस किस को कर सकते हैं। बहुत इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं कि किस तरीके से पी को अगर आपने करना है, सेम वही CSS के आप टास्क देख लें, आपने किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को कॉल करना है, सूडो क्लासेस को कैसे करना है, nth चाइल्ड जो है उसको कैसे करेंगे, पूरी एक लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाएं तो यहाँ पे पूरा नीचे रेफरेंस भी है। सिलेक्टर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है सिलेक्टर्स की। अगर आपने एस्टेरिस्क दिया हुआ है तो ऑल एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने डिव किया है तो ये डिव जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी ID नेम के साथ। इसी तरीके से टोटल आप नीचे आते जाएंगे, पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बने बनाए मौजूद है सिलेक्टर्स का। बहुत ईजी है और ये एक एक लाइन या दो दो लाइनों के कोड होंगे और वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड होता है jQuery के अंदर इवेंट्स का। इवेंट्स की हम बात कर चुके हैं कि जब भी कोई माउस के साथ क्लिक करता है या यूजर किसी बटन के ऊपर क्लिक करेगा, टच सिस्टम के साथ करेगा, तो वो एक इवेंट है। आपने क्लिक किया तो उस इवेंट को कोई हैंडल करेगा, वो भी एक फंक्शन होता है। यानी जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो फिर ये होना है, उसको कहते हैं इवेंट हैंडलर, कि वो हैंडल कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। फिर उस इवेंट के मुताबिक जो आगे एक्शन होगा उसको हम कहते हैं कि वो इवेंट लिसनर है, कि क्लिक के बाद भाई पॉपअप कर दो या उस पेज पे चले जाओ, तो वो इवेंट लिसनर इस तरीके से सुन रहा होता है कि भाई अच्छा ये मांग रहा है तो मैंने ये देना है। अगेन वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये सारे फंक्शंस हैं, ये कोई फिजिकल चीजें उस तरीके से नहीं है। लेकिन आप कह लें कि मैं कहता हूं कि यार मुझे वो कॉपी पकड़ा दो,
तो वो जो दरमियान में पकड़ाने वाला है वो बंदा जाएगा और वो कॉपी पकड़ाएगा। उसका कॉपी पकड़ाना इवेंट लिसनिंग हो गई, उसने इवेंट को हैंडल किया, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, वो वापस आएगा और मुझे आके कहेगा ले जनाब ये कॉपी मौजूद है, तो मैं उसकी कॉपी जो है वो लेके देखूंगा, ये एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये jQuery के अंदर सेम यही कहानी जो है वो हो रही है। अब इवेंट्स के लिए हम आते हैं index.html में। हमें पता है कि ये हमारे पास मौजूद है div क्लासेस। आपने किसी भी क्लास को या टारगेट कर लेना है, एट्रीब्यूट को या आईडी को आपने यहां से सिलेक्ट करना है। अब हॉरिजॉन्टल रूल एक हमने बनाया था my4 के नाम से। बटन को हम यहां से एड्रेस करते हैं, स्पार्टन्स बटन। ये क्लास हमने कस्टम बनाई थी, इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C और यहां पे वापस आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहां से अगेन अगर फर्ज कर लें इसको कमेंट आउट कर दें Ctrl// के साथ, और यहां से अब हम इसको करते हैं दोबारा से jQuery और उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट देंगे, आपको पता है हमेशा से, और इसके अंदर जो हमारी क्लास है डबल कोट के अंदर फुल स्टॉप दिया, Ctrl+V कर दिया कि स्पार्टन्स बटन के ऊपर क्या करें, बाहर निकले। यहां पे मेथड देंगे फुल स्टॉप और यहां पे आप इसको कहते हैं कि क्लिक, यानी जब क्लिक हो तो फिर क्या हो। क्लिक के बाद यहां पे हम देंगे फंक्शन के 2 पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम इसको कहते हैं कि फंक्शन। अब जब आपने फंक्शन दिया बाहर आएंगे तो हमें करली ब्रेसेस चाहिए और यहां से हम इसको एंटर कर देंगे। अब इसको हमने बताना है, यहां से तो हमने रेडी कर लिया डॉक्यूमेंट, यहां हमने उसको बता दिया क्लास कौन सी लेनी है और उसको आप यूं पढ़ें कि भाई क्लिक करें स्पार्टन्स बटन के ऊपर। उसने कहा ओके, क्लिक करूं उसके बाद क्या होगा। अब हमने इस लाइन पे वो चीज बतानी है कि जब आप क्लिक करें तो आप अलर्ट कर दें। ये सिर्फ हम देखने के लिए, हम इसका कोई URL भी दे सकते हैं। हम उसको कहते हैं कि आप हमें अलर्ट करके बता दें और यहां पे हम देंगे छोटी ब्रैकेट, जो कोई अलर्ट मैसेज हमें नजर आए हम इसको कह देते हैं हे स्पार्टन यू जस्ट क्लिक्ड मी, यानी आपने अभी अभी मेरे ऊपर क्लिक किया है। Ctrl+S करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा वो हमें अलर्ट मैसेज आ गया कि हे स्पार्टन यू जस्ट क्लिक्ड मी। वापस जाएंगे, अगेन आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे, वो मैसेज आ जाएगा। क्लिक किया, मैसेज आ गया। इसका मतलब यह है कि आपका jQuery यहां पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूं तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। आप फर्ज कर ले मैं इसका अलर्ट नहीं करता, मैं इसकी जगह पे कोई और चीज जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, तो इसको मैं यहां से कमेंट आउट कर देता हूं, बाहर निकलता हूं और मैं इसको कहता हूं कि भाई जब इस बटन के ऊपर क्लिक करे कोई चीज तो आपने क्या करना है, आप कोई चीज शो कर दें या कोई चीज हाइड कर दें। तो इसका मतलब यह है कि अगेन मुझे यहां पे देनी पड़ेगी jQuery, क्योंकि अब मैंने इसको एक और फंक्शन करना है कि बटन पे जब क्लिक हो स्पार्टन्स बटन की क्लास के ऊपर तो फिर आपने एक और मेथड या फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो jQuery का मैंने दिया यहां पे और उसके बाद मैं यहां पे दूंगा जो छोटी ब्रैकेट्स हैं। अब यहां पे मैं कोई क्लास जो है वो इसको एडजस्ट करना चाहता हूं। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो जंबोट्रॉन है, ये जो क्लास है, इसको मैं यहां से Ctrl+C कर लेता हूं, या लेट्स से कि display4 को हम Ctrl+C कर लेते हैं। वापस आते हैं, ये आप आई होप के फॉलो कर रहे होंगे। मैंने उसको बताया कि भाई बटन के ऊपर आप क्लिक करें, उसने कहा जी मैं करता हूं। अब मैं उसको कह रहा हूं जब क्लिक करो तो फिर आपने इस क्लास को Ctrl+V करते हैं, आपने क्या कर देना है, आपने इसको हाइड कर देना है। हाइड किया, इसके हमने फंक्शन दे दिए। अब फंक्शन देने के बाद चूंकि हमने कमांड खत्म कर दी, सेमीकोलन देंगे, Ctrl+S करेंगे। दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, हमने इसको कहा कि हे jQuery प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन, उसने कहा ओके आई एम रेडी। जब वो क्लिक करेगी तो आपने उसको कहा कि जब आप क्लिक करें तो आपने display4 को हाइड कर देना है और किसी चीज को हाइड नहीं करना। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने तरतीब ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आपने कहा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये गायब हो जाए। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बूम, हेलो वर्ड जो है वो आपका हाइड हो गया। ये है jQuery की जो असल गेम है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप एक्साइटेड हो जाएंगे। बड़ी जबरदस्त चीजें, ये जितना भी स्लाइडर आपको नजर आ रहा है बूटस्ट्रैप में, इसके पीछे उन्होंने jQuery के प्लगइन्स बना के लगाए हुए हैं। हमें बहुत सारी मेहनत जो है वो नहीं करना पड़ती, बहुत आसान है। इसको अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाके देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इवेंट्स हैं ये अकर करते हैं। आप यहाँ पे कोई एनिमेशन करवा सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ पे वापस आते हैं, अब आपको आइडिया मिल गया होगा। हम कहते हैं कि हाइड ना करो, इसकी CSS की प्रॉपर्टी या मेथड जो है उसको अप्लाई करें, और उसके लिए मैंने आपको बताया था डबल कोड दें, और यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं फॉन्ट डैश साइज, और उसके बाद कॉमा दिया
और उसके बाद हम डबल कोट में इसका फॉन्ट साइज कितना कर लेते हैं, लेट्स से कि 10 REM जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, वो वापस आ जाएगा। अब होगा क्या, हम कहते हैं जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये जो फॉन्ट साइज है ये 10 REM पे चला जाए। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे, बूम, ये फॉन्ट साइज जो है वो 10 REM पे चला गया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये बड़ी जबरदस्त दुनिया है, बहुत ईजी है jQuery, बने बनाए फंक्शंस हैं पीछे, सिर्फ आपको यूज करने आने चाहिए। तो इवेंट्स के हवाले से अगर आप देखेंगे, इसी के नीचे आपको यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इवेंट्स में माउस के इवेंट्स हैं। कोई बंदे पूछ रहे थे कि सर जो ही हम जाते हैं इसको बंद करने के करीब, तो वो आ जाता है कि आपका पॉपअप एक आ जाएगा कि भाई आप इसको क्लोज करने लगे हैं। चूंकि ये जो आपका माउस है ये एक इवेंट कर रहा है, या आपने जो ही कीबोर्ड से फर्ज कर लें F प्रेस करना है तो वहां पे कोड दिया होगा कि जो ही F प्रेस होगा फिर ये होना चाहिए। तो ये सारे इवेंट्स .bind, .blur, .change, .click जो अभी हम कर रहे थे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक का एक इवेंट है, आपको वो बताएगा कि जी ये होना चाहिए। पूरी इसकी एग्जांपल्स हैं, इसके साथ आप प्ले करें। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मेन काम होता है jQuery इफेक्ट्स का, जिस पे CSS3 ने बहुत सारी चीजें हमें दे दी हैं, लेकिन वन बाय वन आप इसको फेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप jQuery इफेक्ट्स के अंदर चले जाएंगे। फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल्स, फेड टू, बड़े जबरदस्त इसके फेडिंग इफेक्ट्स हैं जो आपको स्लाइडर में भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे, इसको आप देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। div 1, ये जो div 1 है ये फेड इन होगी। div 2 क्या होगी, फेड इन स्लो। और div 3 में फेड इन में उसमें उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया, स्लो लिख लें या आप 3 सेकंड का बता दें। तो हमने क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है। बटन, ये जो बटन आपका बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये आपकी इस तरीके से फेड इन हुई, फेड इन स्लो हुई और फेड इन 3000 पे ये चलेगी जो ब्लू वाली थी। तो इस तरीके से jQuery के अंदर ये आपके इवेंट्स होंगे और उसके अंदर आप इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से एक नौजवान ने सवाल पूछा था कि सर ये जो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और उस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो स्क्रॉल अप होना शुरू हो जाता है, वो सारा jQuery में हो रहा है। अगर आप सिंपल यहाँ पे लिखें स्क्रॉल पेज अप और यहाँ पे आगे लिखते हैं कोड पेन या W3 स्कूल, तो आपको बहुत सारे कोड्स जो है वो मिल जाएंगे। इस पहले लिंक पे आप क्लिक कर दें, राइट क्लिक, या इसको आप राइट क्लिक कर दें जो रिटर्न टू टॉप एरो है। इनकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वो तीनों नजर आ जाएगा और ये सारा jQuery में है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल करके नीचे चला गया, इस पे क्लिक किया स्क्रॉल करके नीचे चला गया, सेक्शन टू सेक्शन। और इसमें गेम क्या हो रही है, आप इसको अगर थोड़ा सा नीचे करें, यहाँ पे HTML उन्होंने बना दिया, डिव हैं, ये CSS हो गई, इसको आप रीड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ये 2-3 लाइनें हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो बना दिया फंक्शन का, ये उसका शॉर्ट हैंड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। jQuery को उसने कहा कि भाई ये जो आपकी आईडी है या एट्रीब्यूट है AHREF वाला, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब क्लिक होगा तो क्या होगा, आपने उसको, ये जो ई होता है शॉर्ट फॉर्म, ये इवेंट के लिए है कि प्रिवेंट डिफॉल्ट, फिर उसके बाद दोबारा से आपने इसको दे दिया कि डिफॉल्ट बिहेवियर इसके ऊपर अप्लाई ना हो, वो आपने प्रिवेंट कर दिया। ये डॉम का एक बाय डिफॉल्ट जो है वो हम इवेंट देते हैं उसको। HTML और बॉडी इस सारे के ऊपर अप्लाई करना है चूंकि हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। डॉट एनिमेट उसने कहा, स्क्रॉल टॉप, फिर उसने बना दिया फंक्शन दिस का मतलब कि ये जिसके अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। डॉट एटर का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाइपर रेफरेंस को, HREF को। उसके बाद हम उसको कहते हैं ऑफसेट, डॉट टॉप और 500 और लीनियर। लीनियर जो है वो इसका एनिमेशन का मेथड है। अगर हम यहाँ पे स्विंग कर देंगे तो ये स्विंग भी रहेगा। अगेन आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहां से स्क्रॉल करेंगे, ये उसी तरीके से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप दूसरे को देखें, इसके अंदर भी इन्होंने ये 3-4 लाइनों का कोड दिया हुआ है। यहां पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, डॉट विंडो। विंडो का मतलब कि ये चूंकि स्क्रॉल करना है विंडो के लिहाज से, लिहाजा विंडो जब तैयार हो जाए तो आपने स्क्रॉल करना है और उसके अंदर फंक्शन दे दिया। इफ कंडीशन लगा दी कि अगर वेरिएबल दिस, यानी ये विंडो जो है इसकी स्क्रॉल टॉप जो है वो इतनी हो जाए तो फिर आपने रिटर्न टू टॉप, ये जो बटन है ये नजर आ जाए। जो ही आपने देखा, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो ये पहली कंडीशन आ गई कि 50 पिक्सल से ज्यादा हो या इक्वल हो तो ये बटन नजर आ जाए। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये वापस स्क्रॉल चला जाएगा। तो आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है और इसको अपनी मर्जी से जो डिव दी होगी, रिटर्न टू टॉप, आप यहां पे लिख लेते हैं स्पार्टन्स टॉप, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको सिंटैक्स की अब आई होप के समझ आ गई होगी।
आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको इसके साथ प्ले करना चाहे वो आ जाएगा, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुश्किल पेश आती है आप कमेंट में पूछ लिया करें या फ्रीलांस पाकिस्तान के ग्रुप में, जिसको आज डीजी स्किल वालों ने भी मेंशन किया है। कोई मुझे नौजवान बता रहा था, मैंने अभी तक देखी नहीं वो पोस्ट, लेकिन थैंक यू वेरी मच डीजी स्किल्स, थैंक यू हिशाम सरवर साहब। ये मोहब्बतें हैं बांटी जा रही हैं, उन्होंने मोहब्बत से हमारा जिक्र किया। हम ऑलरेडी मैं कमेंट्स में भी दोस्तों को बता चुका हूं, नौजवानों को बता चुका हूं, डीजी स्किल चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले और टेलीनॉर वाले मिलकर चला रहे हैं। मैं तो एक इंडिविजुअल की हैसियत से अपना एक पैशन दे रहा हूं, आप उसको भी ज्वाइन करें। सर्टिफिकेशन भी आपको वहां पे होगी गवर्नमेंट लेवल पे। यहां से जो चीजें समझ में आती है वहां से समझ लें, जहां से भी समझ में आती है। शायद की मक्खियां मुतासब नहीं हुआ करती, जहां से फूल मिलते हैं आप रस चूसें, नेक्टर बनाएं, जूस बनाएं, शहद बनाएं और तकसीम करें। बांटने से बरकत होती है, बांटने से चीजें बढ़ती हैं। ये जो नाहक बांध के बैठते हैं, मैं अक्सर आपको कहता हूं, वो आखिर एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारे मायूस हो जाते हैं। जब आप बांटते हैं, बांट के खाते हैं, बेर बांट के खाएंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो मेरी यही कोशिश होती है, वक्त की बड़ी किल्लत आ जाती है, यकीन माने मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सिखा सकूं। टाइम और बहुत सारी दीगर मजबूरियां हैं, हर दफा दरमियान में कोई ना कोई इश्यू जो है वो आ जाता है, लेकिन यही जिंदगी है, आपने फेस करना है, आपने इन तमाम चैलेंजेस से गुजरना है। तो जेक्वेरी के लिए आई होप कि बुनियादी चीजें, इसी तरीके से हम इसके ऊपर एजेक्स कर सकते हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें। वन बाय वन इन टॉपिक्स को खोलें, इसको यहां से देखते जाएं, आपका मेन सिंटैक्स यही रहेगा। 2-2, 3-3, 4-4 फंक्शन जो है वो आप इसके अंदर दे सकते हैं कि जब ये काम होगा तो फिर कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर कौन सा इवेंट हैंडलर आएगा, फिर कौन सा इवेंट लिसनर आएगा। तो इस तरीके से कोड आपका लंबा होता चला जाता है। इसी तरीके से फर्रुख सज्जाद का एक क्वेश्चन था कि सर जो डाटा टेबल्स हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं। टेबल बड़ा सिंपल सा है, आप सिंपल यहां पे लिखेंगे ना डाटा टेबल, जेक्वेरी का एक प्लगइन है, उसको आपने यूज करना है। मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि जब भी आपने किसी चीज को यूज करना है उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करें, हर एक के साथ डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे फर्ज कर लें जेक्वेरी डाटा टेबल्स की ही हम मिसाल ले लेते हैं, इसको आप एंटर करेंगे, इसका उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें जो है वो मेंशन की होंगी कि आप फाइल डाउनलोड करेंगे, फोल्डर में रखेंगे, उसका आप पाथ देंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद एक छोटा सा स्निपेट होता है वो आप हेड में दे देंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि कितनी आपको एंट्रीज नजर आनी चाहिए, सर्च कर सकते हैं, आम सा टेबल डाटा है। यहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, इंक्लूड दीज 2 फाइल्स, इसको आप डाउनलोड कर लें, इंक्लूड करेंगे, कॉल दिस सिंगल फंक्शन, ये जेक्वेरी का है, डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, ये उसने डिव यहां से कॉल कर ली और उसके बाद ये अपना फंक्शन है डॉट डाटा टेबल, बूम। जिस टेबल को आप इसके साथ करेंगे, जो भी आपकी टेबल की आईडी है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। 2 मिनट की गेम होती है। आपने इसी तरीके से मैग्निफिक पॉपअप है, या आप फर्ज कर लें कोई और यूज करना चाहते हैं स्लाइडर के हवाले से, बहुत सारी सिंपल यहां पे लिखें जेक्वेरी फ्री प्लगइन्स 2019 और एंटर कर दें। आपको लिखना आना चाहिए 7 न्यूएस्ट फ्री जेक्वेरी प्लगइन्स फॉर दिस वीक, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें, ये आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप जो ओपन सोर्स हैं, या अगर एट्रीब्यूट भी देना तो आप दे सकते हैं। तरीकाकार यही होगा, फाइल को डाउनलोड करें, फोल्डर में रख लें, उसका पाथ दे दें अपने हेड के अंदर, और जो सिंगल स्निपेट दिया होगा या फंक्शन दिया होगा वो आपने कॉल करना है, अपनी डिव उसके अंदर देंगे, और ये स्लाइड्स, पॉपअप्स वगैरह, टॉप करना, स्क्रॉल को डाउन करना, ये सारे काम करने की पोजीशन में आप चले जाएंगे। आप जैसे ये जेक्वेरी स्टॉप लाइट है, इस पे डेमो है, राइट क्लिक करें, डाउनलोड पे भी राइट क्लिक करें, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। वो इस तरीके से वो हो रहा है कि ये आपकी लाइट्स ट्रैफिक की कभी ग्रीन होती हैं, कभी येलो होती है, कभी आपकी रेड होती है। अब इसका कोड क्या होगा, इसके अंदर देखें, गिटहब के ऊपर है, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड जिप कर लेंगे। अब जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर उन्होंने index.html दी, राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब नोटपैड में इसको ओपन कर लेते हैं, सिंपल डिव आईडी बनाई क्लाउड्स की, और यहां पे उन्होंने क्या किया, स्क्रिप्ट सोर्स एजेक्स की जेक्वेरी चूंकि कॉल करनी लाजमी है, और टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में उन्होंने स्टॉप लाइट डॉट जीएस जो है वो कॉल कर ली। यहां पे फोल्डर में आके देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको स्टॉप लाइट डॉट जीएस जो नजर आ जाएगा। इसको नोटपैड में देखें, ये सारा कुछ उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने सिर्फ इसको कॉल करना है। उसका तरीकाकार भी यहां पे दिया होगा कि स्टॉप लाइट यूजिंग अ जेक्वेरी एंड सीएसएस की फ्रेम्स, बड़े जबरदस्त हैं। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे,
ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इस तरीके से ये बिहेव करता है। तो किसी भी लाइब्रेरी को आप इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं, तरीकाकार हमेशा यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।